कभी कभी कुछ जर्नीज हम प्लान नहीं करते हैं। वो खुद ही खुद हमें अपने पास बुला लेती है। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पहुँचकर लगता है शायद हम धरती पर नहीं किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। एक ऐसी जगह की तरफ जहाँ आसमान बादलों से मिलता है, पहाड़ हर तरफ सिर्फ हरा रंग बिखरते हैं और नदियाँ जैसे पहाड़ों के सीने से निकलकर खामोशी में अपनी कहानी सुना रही हैं। लेकिन हमें तब तक बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो इतनी खूबसूरत होगी। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह जहां पहुंचना आज भी थोड़ा मुश्किल है। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के मिशमी हिल्स में 1900 मीटर की ऊंचाई पर बसा खूबसूरत ये सपनों का शहर का नाम है अनिनी। पॉपुलेशन केवल 10,000 से भी कम। डिब्रूगढ़ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में आसाम के खूबसूरत टी गार्डन्स और फिर हमने क्रॉस किया ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना आसाम का लॉन्गेस्ट ब्रिज, डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज, जो लगभग 10 किलोमीटर लंबा है। अगले दिन का सफ़र शुरू हुआ सुबह 8 बजे रोइंग से, जो कि लोअर दिबांग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है। डेस्टिनेशन है अनिनी। रोइंग से निकलते ही सड़क घने जंगल और पहाड़ों के बीच चढ़ने लगती है। ये सफ़र खुद में ही एक मंजिल है और यहाँ पहुँचना भी इतना आसान नहीं। कहीं रास्ता बहुत ही ख़राब, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं टूटे हुए ब्रिज। ना कोई मार्केट, ना कोई होटल, पर आप कभी बोर फील नहीं करेंगे। फ्रेश ऑक्सीजन, नदियाँ, झरने, अनजाने पंछियों की आवाज़ें, जंगली फूल और अनगिनत फर्न के स्पीसीज आपको वेलकम करती है। मायोडिया में थोड़ी देर रुकने के बाद सफ़र बढ़ता है हुनली की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के इस घने जंगलों में अगर आपको एक ऐसा कोई जानवर दिखे जो सिर्फ जानवर नहीं बल्कि पूरी एक परंपरा की पहचान हो, तो वो है मिठुन। यहाँ मिठुन को सिर्फ पाला नहीं जाता, इसे सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सबसे खास बात है, मिठुन अक्सर घने जंगलों में खुले तौर पर चरते हैं। कैफ़े 65 में हम लोगों ने लंच किया। बहुत ही सादा खाना था। रास्ते में हम लोग ऐसे ऐसे जगह देखे जो किसी ब्लॉग या इंस्टाग्राम में नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस किसी रील से नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मिलता है। रास्ते का मंजर हमें कभी कभी रोकने के लिए मजबूर कर दे रही थी। कभी कैमरा से फ़ोटो लिया, कभी ड्रोन शॉट, कहीं झरने का आवाज़ और कहीं दिबांग रिवर की बहते हुए पानी की लहरें। हमारे 4 घंटे का सफ़र कब 9 घंटा बन गया हमें पता ही नहीं चला। हम लोग अब अनिनी के पास हैं, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली के एक खूबसूरत और रिमोट कॉर्नर। लगभग 2240 किलोमीटर में फैला अनिनी वैली समुद्र तल से करीब 1100 से 1900 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। एक तरफ तिब्बत और दूसरी तरफ दम्बुक, रोइंग और आपार दिबांग वैली।
और बीच से गुजरती दिवंग रिवर, जो इस पूरी वैली को और भी खूबसूरत बना देती है। लेकिन आनिनी की असली खूबसूरत सिर्फ पहाड़ों में नहीं, यहाँ के लोगों की सरल ज़िंदगी, उनका अपनापन, परंपराओं और ट्राइबल कल्चर से जुड़ा हुआ है, जो दिल को छू लेता है। खाने में भी वही पहाड़ी सिंप्लिसिटी, लोकल इंग्रेडिएंट्स, सिंपल स्वाद और घर जैसा अपनापन। सुबह होते अगले दिन का नज़ारा आपके सामने है। पूरे घाटी बादलों के चादर से ढके हुए हैं, साथ में हल्की बारिश और ठंड भी। और इस मौसम में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। मैंने बारिश रुकते ही ड्रोन शॉट लेने का मौका नहीं छोड़ा। एक खूबसूरत फुटबॉल ग्राउंड और छोटी सी हेलीपैड, लगता है कि जैसे किसी ने कैनवास में ड्राइंग किया हो। माउंटेन से घिरी इस शहर का सब कुछ लगता है कि किसी ने सजा कर रखा है। आपको हर मोड़ पे लेवल क्रॉसिंग इतने कलरफुल मिलेगा कि कहाँ पे जाना है, किधर जाना है, वो आपको पहले से ही कलरफुल लेवल क्रॉसिंग के साथ आपको दिखता है। अगर आप नेचर लवर हैं और फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका ड्राइवर या गाइड आपको समझे, और इस मामले में हम लोग काफ़ी लकी थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। पहाड़ों पर जमी हुई नमी, सड़क पर चमकती हुई पानी की बूंदें और बादलों के बीच से निकलती हुई ये पतली सी सड़क, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी अनजान दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ी धीरे धीरे इस घने पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रही थी और हर मोड़ के बाद एक नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। सच कहूँ, इन नज़ारों में हम कुछ ऐसे ही खो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला कि कब 2:30 बज गए। पेट में ज़ोरों की भूख लगी थी, लेकिन आसपास दूर तक कोई दुकान या बाजार नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी देर आगे बढ़ने के बाद आखिर एक छोटी सी दुकान नज़र आई। हमने गाड़ी रोकी और सोचा चलो कुछ गर्मा गर्म मिल जाए। जब तक हमारे लिए मैगी तैयार हो रही थी तब तक हमने हमारी गाइड मनाली मीहू से बात की। लोकल रूल के अनुसार गाइड लेना यहाँ मैंडेटरी है। मनाली अभी तक तो हम लोगों ने जो देखते हुए आया बहुत ही खूबसूरत था। जी सर। फाइनली हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग आपका वो चिगू कैंप तक जाएगा सर। थोड़ा सा यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताओ ना, यहाँ पे और क्या क्या देखने लायक है। कल हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सर हम लोग कल आपका हो जाएगा इमूली ग्रासलैंड, और आपका वो जो है टेम्बो मिरी ग्रासलैंड बोल के वहाँ पर जाएगा साइट सीन करने। उसके बाद और यहाँ में बहुत फेमस है आपका जो वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। फिर आपका वो जो है आपका ट्रैकिंग, सेवन लेक ट्रैकिंग, पोमो एयो वैली, वो सब ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस है यहाँ में। फिर अच्छा। कुछ ये सीज़न में आपका राफ्टिंग भी होता है सर यहाँ में। फिर राफ्टिंग होगा, साइकिलिंग होगा। आपका वो जो है ड्री आपका कैंप में ग्रासलैंड जाने में क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है? लेकिन वहाँ में आपका ऊपर है, आप कितना तक ट्रैकिंग करना चाहते हैं वहाँ पर होगा। और आपके थोड़ा हो सके थोड़ा लंबा कपड़ा पहन के जाइए। वो थोड़ा कुछ कीड़ा होता है वो काटता है, तो उसका प्रिकॉशन करके थोड़ा हो सके से ब्लैक कपड़ा को थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि वो जो आप तो ब्लैक पहने हो। मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो आदत है सर।
ट्रैकिंग कितने टाइम लगता है, मतलब कितना कितना टाइम लेता है वहाँ पे पहुँचने में? सर आपका वहाँ में हो गया अभी आपका जब अडेनी से निकलेगा, आपका अगर 8 बजे निकलेगा तो आप पहुँचेगा 9 बजे। 1 घंटा? हाँ, ऐसा कुछ लगेगा। उसके बाद फिर आपका एक जगह रुकेगा, उसके बाद फिर आपको वहाँ से ट्रैकिंग करना पड़ेगा। फिर सर आपको ट्रैकिंग करके उसके बाद आपका वो जो है थोड़ा सा हल्का ट्रैकिंग होगा, उसके बाद आपको फिर इमोली ग्रासलैंड मिलेगा। वहाँ से आपको ऊपर है कि आपको कितना तक ट्रैकिंग करना है। आप जितना तक चल सकते हैं उतना तक चलिए। हम लोग अभी ड्री वैली जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया बारिश की वजह से, लेकिन नेचर ऐसा है कि जहाँ जो भी देख रहे हैं वहाँ पे हम लोग रुक जा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। अभी भूख लगी है, लगभग 2 बज रहा है, 2 नहीं, ढाई बज रहा है, 2:30 बज रहा है। और यहाँ पे अभी कुछ मिलना मुश्किल है, तो मैगी है, मैगी हर जगह चलता है, तो मैगी से ही हम लोग जो है अपना पेट भर रहे हैं। अच्छा नज़ारा है आज, पूरा ग्रीन वैली, बारिश हुई है, बादल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा नीचे तक आ चुका है और लगता है कि यहीं कहीं रुक जाएं। कभी कभी सफ़र हमें किसी मंजिल तक नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया तक ले जाता है जहां पहुंचकर लगता है शायद खूबसूरती का असली मतलब यही है। और इस वक्त हम थे ड्री वैली में। चारों तरफ पहाड़ों को ढककर बैठे हुए बादल, पहाड़ों के सीने से गिरते हुए झरने और उनके बीच अलग अलग रंगों में लगे वो छोटे छोटे साइन बोर्ड्स, जैसे ये पूरी वैली खुद हमें अपनी कहानी सुना रही हो। हमने ड्रोन को आसमान में उड़ाया और ऊपर से जब इस जगह को देखा तो महसूस हुआ कि जो खूबसूरत ज़मीन से हम देख रहे थे वो तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। नीचे सड़क, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में बादलों का समंदर। ड्रोन कैमरा में ये मंजर कैद करते हुए हम बस एक ही चीज़ सोच रहे थे, क्या सच में हम इंडिया में हैं या किसी ख्वाब की दुनिया में। लेकिन सफ़र अभी बाकी था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हमारी मंजिल थी माओ वाटरफॉल, लेकिन इस रास्ते ने हमें कहाँ चैन से आगे बढ़ने दिया। एक के बाद एक पहाड़ों के बीच से गिरते हुए वाटरफॉल्स नज़र आने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ अपने अंदर छुपा हुआ पानी रास्ते भर हमारे सामने खोल रहे हो। और फिर हम रुक गए एक खूबसूरत वाटरफॉल के सामने। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नेचर खुद अपना म्यूज़िक बजा रहा होता है। पहाड़ की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी की वो मधुर आवाज़, हवा की हल्की सी सरसराहट और सामने आसमान से बात करते हुए पहाड़, जिन्हें बादल धीरे धीरे अपने बाहों में समेटे हुए थे। क्लाउड्स, वाटरफॉल और अजीब सी एक खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों को नहीं सीधा दिल को सुनाई देती है। हम कुछ देर बस वहीं खड़े रहे, ना किसी जल्दी में, ना किसी डेस्टिनेशन की फिक्र, बस इस पल को महसूस करते हुए। कभी कैमरा वाटरफॉल पे था, कभी बादलों से ढके पहाड़ों पर, और कभी सिर्फ हम दोनों इस खूबसूरत रास्ते पर साथ चल रहे थे। ज़िंदगी में शायद सबसे खूबसूरत सफ़र वही होते हैं जहां हम डेस्टिनेशन से ज़्यादा एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। और उस वक्त रास्ता या वाटरफॉल या बादल सब कुछ एक कहानी का हिस्सा लग रहा था। एक ऐसी कहानी जिसे हम कैमरा में रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उस एहसास को सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। और फिर ड्रोन को हमने लगभग 500 फीट की ऊंचाई तक ले गया। जैसे जैसे कैमरा ऊपर उठता गया, ज़मीन पर बनी वो पतली सी सड़क एक कैनवस पर खींची हुई लकीर जैसे लगने लगी। चारों तरफ घने पहाड़ और जंगल,
और उनके बीच से निकलती हुई एक छोटी सी माउंटेन रिवर। वही पानी जो कुछ देर पहले हमने पहाड़ों से वाटरफॉल्स के रूप में गिरते हुए देखा था। ऊपर से देखने पर समझ आया नेचर कितनी खामोशी से अपना एक पूरा साइकिल चला रहा है। बादल पहाड़ों को छू रहे हैं, पानी पहाड़ों से निकल रहा है, नदी नीचे की तरफ बह रही है और हम बस इस पूरी कहानी का एक छोटे से हिस्सा बनकर इस मोमेंट को जी रहे हैं। शायद इसी को कहते हैं नेचर के बीच खो जाना। और ड्री वैली ने हमें सिर्फ एक खूबसूरत व्यू नहीं दिया, उसने हमें एक याद दी। बादलों के बीच, पहाड़ों के बीच और झरने की आवाज़ के साथ जीने का एक खूबसूरत सी याद।